हरे कृष्णा सब सनातनी भाइयों को राधे राधे। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 में। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भावार्थ, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो साक्षात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जब अंतकाल में भी जो मेरा सिमरन करता हुआ, माने जब हमारा अंतकाल आ जाता है, मृत्यु का समय नज़दीक आ जाता है, उस समय हमें परमात्मा का ही सिमरन करना चाहिए। तो हम परमात्मा को ही प्राप्त होंगे, चाहे जितना भी पापी हो, क्योंकि अंतकाल में कोई एक ही होता है जिसे परमात्मा का सिमरन रहता है, बाकी तो सब मोह माया में ही फंसे रहते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, माने इसमें कोई शक नहीं है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो पुरुष अंतकाल में यानी मृत्यु के समय नज़दीक हो, मृत्यु का समय, उस समय परमात्मा को याद करता हुआ और शरीर को त्याग कर जाता है तो वो साक्षात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, माने मुझे प्राप्त हो जाता है, जो परमात्मा को याद करता हुआ प्राण त्याग करता है। तो फिर 8वें अध्याय के ही श्लोक नंबर 6 में स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भावार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। तो अब हम इन दोनों श्लोकों को समझते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, यानी कि अंतकाल में हम जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेंगे तो हम उसी को ही प्राप्त होंगे। चाहे हम भेड़ बकरी को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करें, चाहे हम परमात्मा को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करें, चाहे हम धन दौलत को या किसी भी चीज़ को लगा लो, यानी कि जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वो उसको ही प्राप्त होता है। चाहे हम अपने बच्चे भी होते हैं, चाहे बच्चों को स्मरण करते हुए, यानी कि अंतकाल में हमारे मन में बस यही मोह माया फंसी रहती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, ये हमारे माल का क्या होगा, हमारा धन दौलत का क्या होगा, तो हमारा फिर अगला जन्म उसी के अनुसार ही होगा। जैसे एक ऋषि की कथा आती है, वो ऋषि का अंतकाल आ गया था, फिर भी उसने वो एक हिरण के बच्चे को उसने पाल रखा था, फिर उसका जन्म अगले हिरण के बच्चे में ही हुआ, क्योंकि इसके अंतकाल में उसके मन में हिरण के बच्चे की टेंशन लग गई कि मेरे हिरण के बच्चे का क्या होगा। तो उसने परमात्मा को छोड़ दिया, उसने हिरण के बच्चे को याद कर लिया, तो उसका जन्म अगला हिरण का हुआ। तो इसलिए हमें चाहिए हमेशा परमात्मा को याद करना रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लगातार और निरंतर परमात्मा का नाम जप करेंगे तो अवश्य ही हमारा अंतकाल में परमात्मा का सिमरन आ जाएगा और हम परमात्मा को अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। बाकी श्लोक मैं अवश्य ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ले आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही सही। ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता प्रमाण समेत, ना ही तो मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जो भी बात है श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई है, ऊपर मैंने भगवत गीता का श्लोक रखा है। ये श्रीमद् भगवत गीता प्रमाणित है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहीं पर भी सर्च मारकर श्लोक देख सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 5 और 6। आज के लिए इतना ही सही। बाकी सब भाइयों को राधे राधे।